हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में जानेंगे। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म यानी परम सत्य, आत्मा, मृत्यु के समय स्मरण, पुनर्जन्म और मोक्ष का मार्ग समझाते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से यह बताया गया है कि मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय के मुख्य विषय: पहला, ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा क्या है। दूसरा, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण क्यों आवश्यक है। तीसरा, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। चौथा, भगवान का सर्वोच्च धाम गोलोक कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, इस श्लोक 1 और 2 में अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म यानी परम सत्य क्या है। अध्यात्म यानी आत्मा का ज्ञान क्या है। कर्म क्या है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु के रहस्य क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। इस श्लोक 3 से 6 के बीच श्री कृष्ण इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और बताते हैं कि ब्रह्म यानी परम सत्य भगवान को ही ब्रह्म कहा जाता है। अध्यात्म यानी आत्मा का ज्ञान ही अध्यात्म है। कर्म यानी जीवों के भूतकाल के कर्मों का फल ही वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है। अधिभूत यानी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। अधिदेव यानी ब्रह्मांड के देवता। अधियज्ञ यानी परमात्मा जो सभी यज्ञों के स्वामी हैं। दोस्तों, अध्याय 8 के श्लोक 5 और 6 में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा यानी भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भी भाव को स्मरण करता है उसका अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के समय यदि आप कोई भगवान को याद करता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक 7 से 13 के बीच श्री कृष्ण मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें इस विषय में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करता है वही मृत्यु के समय भी उन्हें याद कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को हर समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस श्लोक 8 और 9 में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति अभ्यास के द्वारा भगवान का स्मरण करता है वह मृत्यु के बाद परम धाम यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान आदि यानी सनातन, सर्वज्ञ और संपूर्ण सृष्टि के संचालक है। इसका अर्थ यह है कि भगवान का स्मरण केवल मृत्यु के समय नहीं बल्कि पूरे जीवन भर करना चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक 14 से 22 के बीच भगवान का परम धाम और पुनर्जन्म के बारे में बताता है। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से भगवान का भजन करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह संसार नश्वर यानी अस्थायी है, लेकिन भगवान का धाम शाश्वत यानी अविनाशी है। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। दोस्तों, अध्याय 8 का श्लोक 15 और 16 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है वह इस दुखमय संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा के लोक तब सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग और अन्य लोक भी अस्थायी है, लेकिन भगवान का धाम शाश्वत है। इस श्लोक 23 से 28 के बीच ब्रह्म का स्वरूप और मोक्ष का मार्ग क्या है इस बारे में वर्णन किया गया है। मृत्यु के 2 मार्ग होते हैं। पहला, देवयान मार्ग जिसे प्रकाश मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाले व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। दूसरा, पितृयान मार्ग यानी
धूम मार्ग, इस मार्ग से जाने वाले व्यक्ति पुनः जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त भगवान का स्मरण करके जीवन व्यतीत करता है वह सर्वोच्च धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, श्लोक 27 और 28 अध्याय 8 का महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य के समय सभी इंद्रियों को वश में रखकर मन को हृदय में स्थिर कर और ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के समय ओम का उच्चारण और भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। दोस्तों, इस अध्याय का सारांश यह है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जो स्मरण करता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। जो भगवान का स्मरण करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान का धाम शाश्वत यानी अविनाशी है, जबकि अन्य सभी लोक नश्वर है। ओम का जाप और ध्यान मृत्यु के समय मोक्ष का मार्ग है। देवयान मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग और पितृयान मार्ग यानी पुनर्जन्म का मार्ग के रहस्य को समझाया है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, जिसमें यह है कि भगवान का स्मरण जीवन भर करना चाहिए, न कि केवल मृत्यु के समय। जो भगवान की भक्ति करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन भगवान का धाम शाश्वत है। मृत्यु के समय ओम और भगवान के नाम का जप मोक्ष का द्वार खोल सकता है। दोस्तों, 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और मृत्यु के समय उनका स्मरण ही मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार नश्वर है, लेकिन भगवान का धाम शाश्वत और अटल है। यहाँ अध्याय 8 समाप्त होता है। अगला अध्याय राजविद्या राजगुहा योग, जहाँ श्री कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च रहस्यों को समझाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस गीता के पाठ को सुन सके तो उन तक के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको यह भगवद गीता संक्षेप में सुनकर कैसा लग रहा है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा।